एक तरफ ट्रंप की बेचैनी, दूसरी तरफ नेतन्याहू की बढ़ती मुश्किलें और तीसरी तरफ ईरान के चेहरे पर दिखाई देता आत्मविश्वास। आखिर अमेरिका ईरान समझौते के बाद ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक मध्य पूर्व की नई शक्ति समीकरणों पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल बड़े हैं, दावे कई हैं और सच की तलाश सबसे जरूरी है। इन्हीं तथ्यों, रिपोर्ट्स और विश्लेषणों के आधार पर आज करेंगे इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल। मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मालवा। CNN, अल जजीरा और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि समझौते ने सिर्फ कूटनीतिक माहौल ही नहीं बदला, बल्कि अमेरिका और इजराइल व ईरान की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित किया। तो क्या यह समझौता ईरान की कूटनीतिक जीत है? क्या नेतन्याहू पहले से ज्यादा राजनीतिक दबाव में है? और क्या ट्रंप को अपने ही समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है? आइए तथ्यों, रिपोर्ट्स और बयानों के आधार पर पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते को लेकर दुनिया भर में चर्चा जारी है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषकों की राय और संबंधित नेताओं के सार्वजनिक बयानों के आधार पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक इस समझौते के बाद सबसे ज्यादा दबाव इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के भीतर उनका विरोध बढ़ रहा है और उनका पारंपरिक समर्थन आधार भी इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिन्हें उनके आलोचक राजनीतिक दबाव से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल के दिनों में ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें कई विश्लेषक अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती असहजता के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का एक बयान भी इस समय काफी चर्चा में है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार वेंस ने अपने बयान में अप्रत्यक्ष रूप से उन इजरायली नेताओं को संदेश देने की कोशिश की जो लगातार ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation. दूसरी तरफ ईरानी मीडिया और आधिकारिक बयानों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुश्तबा खामैनी ने इस समझौते को राष्ट्र हितों के आधार पर मंजूरी दिए जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान एक साथ 2 संदेश देता है। पहला, समझौते को वैधता प्रदान करना और दूसरा, भविष्य में किसी भी संभावित विफलता से राजनीतिक दूरी बनाए रखना। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ का बयान भी काफी चर्चा में है। ईरानी मीडिया के अनुसार उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है या अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ईरान कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अब बात अमेरिका की राजनीति की।
CNN की रिपोर्ट के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के कई प्रभावशाली नेता इस समझौते को लेकर असहज दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों का मानना है कि समझौते से ईरान को कूटनीतिक लाभ मिला है, जबकि अमेरिका को अपेक्षित रणनीतिक बढ़त हासिल नहीं हुई। वहीं अल जजीरा के एक संपादकीय में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के संबंध इस समय एक संवेदनशील और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इस विषय पर अलग अलग विशेषज्ञों की राय भी मौजूद है और सभी विश्लेषक एक मत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हार्लन उल्मन का कहना है कि यह समझौता नेतन्याहू की घरेलू राजनीति को प्रभावित कर सकता है और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत विश्लेषण है और इस पर भी मतभेद मौजूद है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह समझौता वास्तव में ईरान की कूटनीतिक जीत साबित होगा, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं, या फिर आने वाले महीनों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आपकी राय क्या है? क्या इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा ईरान को मिला है या अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट, सार्वजनिक बयानों और विशेषज्ञों की टिप्पणियों व उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। वीडियो में व्यक्त विचार संबंधित स्रोतों, विश्लेषकों अथवा वक्ताओं के हैं। रिपब्लिक मालवा इन दावों या बयानों की स्वतंत्र पुष्टि का दावा नहीं करता। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी विषय पर अंतिम राय बनाने से पहले उपलब्ध तथ्यों और विभिन्न स्रोतों का स्वयं भी अध्ययन करें। धन्यवाद।